आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपनीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड की। लगभग 7 से 8% की ग्रोथ में आपको ये कंपनी देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी को लेकर जो इम्पोर्टेंट खबरें आ रही हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। उसके बाद हम काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपनी यानी कि मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। को लेकर भी कुछ खबरें आ रही हैं, उस पर भी जानकारी इकट्ठा करेंगे और बात करेंगे नेटवेव टेक्नोलॉजी लिमिटेड को लेकर। ये जो तीनों कंपनीज हैं अपने अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और बहुत बड़ी कंपनी नहीं है लेकिन बहुत एक्टिव कंपनी है आज के टाइम पे। जैसे एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी बैटरी और पावर इलेक्ट्रिक में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर हम नेटवेव टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कंपनी भी हाई एंड कंप्यूटिंग में और आईटी सॉल्यूशन में एक एक्सपर्ट कंपनी बनी हुई है। वहीं मोस्टचिप की बात करें तो मोस्टचिप जो कंपनी है ये सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो तीनों कंपनीज को लेकर बड़ी खबरें हैं। तीनों कंपनीज को लेकर अब हम आगे बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि मंडे को क्या हलचल होने वाली है, किन किन बातों पे ध्यान रखना है। ओवरऑल मंडे को मार्केट कैसा रहने वाला है। इंडियन स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से मार्केट में इस बार का जो मंथ था यानी ये नवंबर का मंथ था, थोड़ा मिक्स्ड परफॉर्मेंस में रहा। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो 84,000 के करीब ही ट्रेड करता रहा, इसके आसपास ही हमें देखने को मिला। और रिसेंट दिनों में कुछ गिरावट भी सेंसेक्स में हमें देखने को मिल रही है। ये गिरावट के पीछे का जो रीज़न है, जो कारण निकल के सामने आ रहा है, वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन एक इम्पोर्टेंट कारण है इलेक्शन का। इलेक्शन की अनसर्टेनिटी की वजह से, यानी कि जो बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, इसकी अनसर्टेनिटी की वजह से मेटल हो गया, आईटी हो गया या ऑटो हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया या एफएमसीजी सेक्टर हो गया, इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रहा है। जब भी प्रॉफिट बुकिंग होती है तो स्टॉक प्राइस नीचे गिरते हैं, तो उसका प्रेशर बना हुआ है। लेकिन ओवरऑल कुछ सेंटिमेंट्स ऐसे भी हैं जो मार्केट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इस बार का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो काफ़ी कम हुआ है। क्वार्टर टू की जो अर्निंग है वो अच्छी आ रही है। इंडिया और यूएस के जो ट्रेड रिलेशन है उसमें भी सुधार हो रहा है। और जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनका भी कहना है कि नवंबर में मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट या फिर साइडवे भी मूव करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स कंपनी के स्ट्रॉन्ग रहेंगे। वहीं पीएसयू बैंक हो गया, मेटल हो गए, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, इसमें हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, क्योंकि फेस्टिव की डिमांड की वजह से ये कंपनीज थोड़ा हलचल में रहेंगी, एक पॉजिटिव मूवमेंट में रहेंगी। फॉरेन इन्वेस्टर जिनको एफआईआई बोलते हैं वो थोड़ी सावधानी जरूर बरत रहे हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट में अपनी बाइंग बढ़ा रहे हैं। और इमर्जिंग रिस्क की बात करें तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस या फेड पॉलिसी चेंज होने की वजह से, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट मैनेजेबल रहेगा। कुछ दिनों में फिर से हमें ये एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि मंडे को पूरा इंडियन जो स्टॉक मार्केट है फिलहाल अभी के खबरों के हिसाब से पॉजिटिव रहेगा। तो अगर ये इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रहता है तो एचबीएल के अंदर भी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, मोस्टशिप टेक्नोलॉजी के अंदर भी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और नेटवेव टेक्नोलॉजी के अंदर भी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। एचबीएल आज लगभग 7 से 8% तेजी में है। 2 दिन मार्केट क्लोज रहेगी अब सैटरडे और संडे की वजह से। जब भी मार्केट खुलती है तो तेजी इसमें बरकरार रहने वाली है, क्योंकि अभी तक के डेटा के हिसाब से मार्केट मंडे को पॉजिटिव रहने वाली है। मैं आ चुका हूं एनएससी के ऊपर और यहां पर भी मैं एचबीएल सर्च कर लेता हूं। ये आप देखिए स्क्रीन पे एचबीएल आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली। अभी के डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो साफ नज़र आता है जो सेल क्वांटिटी है, यानी कि जो स्टॉक्स को सेल किया जा रहा है जिस क्वांटिटी में, वो 5 लाख के आसपास है। 5 लाख शेयर्स को सेल किया जा रहा है और जो बाय क्वांटिटी है वो 4 लाख के आसपास है। बाय करने वाले सेल करने वाले के ऑलमोस्ट करीब ही हैं, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं। जिस कंपनी में सेलर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसका मतलब आप समझिए कि उस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। प्रॉफिट बुकिंग चलने के बावजूद भी अगर एचबीएल 7 से 8% की ग्रोथ करा रहा है, इसका मतलब स्टॉक प्राइस तेज़ी से भाग रहा है और लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो एक टाइम आएगा कि ये चीज़ स्टेबल हो जाएंगी, कंसोलिडेट फेस में आ जाएगा और वो टाइम हो सकता है कि मंडे को हमें देखने को मिले। इसीलिए थोड़ा नज़र रखना जरूरी है कंपनी के ऊपर। नो डाउट इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन एचबीएल मंडे को स्टेबल हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो माहौल पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को थोड़ा इस बात पे ध्यान देना है कि मंडे को हालात स्टेबल रह सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए मैंने एचबीएल ही खोला हुआ है, मैं हूँ मनी कंट्रोल पे।
मैं नीचे चलता हूँ तो हमें वॉल्यूम देखने को मिलता है। एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि भाई कंपनी में 43 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड होता था, यानी कि 40, 45, 50 लाख स्टॉक्स को एक दिन में बाय और सेल कर दिया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा, और डिलीवरी परसेंटेज 24% के आसपास रहता है। लेकिन अभी हालात बदल गए हैं और ये 43 लाख से सीधा 1 करोड़ हो गया है। जब वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ता है तो इसका मतलब साफ है कि नए लोगों की एंट्री हो रही है। जब नए इन्वेस्टर्स की एंट्री हो रही है यानी कि इन्वेस्टर कुछ तो इस कंपनी में देख रहे होंगे। तो एचबीएल को लेकर जो इन्वेस्टर्स का माइंडसेट बन रहा है वो कंपनी के फंडामेंटल्स को देखकर बन रहा है, कंपनी की न्यूज़ और खबरों को देखकर बन रहा है। जिस तरह से कंपनी एक पॉजिटिव माहौल में नज़र आ रही है उस वजह से बन रहा है। तो अब मंडे तक ये माहौल कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता, ये देखना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हालात तो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ चल रहे हैं जो मैंने आपको दिखाया अभी। तो हो सकता है कि स्टेबिलिटी आ जाए, बट ये भी हो सकता है कि एक और बड़ी खबर एचबीएल के अंदर तेजी ला दे। नाउ गाइज अब बात करते हैं अगली, यानी कि मोस्टशिप टेक्नोलॉजी की। मोस्टशिप टेक्नोलॉजी यहाँ पे इधर देखिए आपको नजर आएगा कि ये जो कंपनी है ये आज के दिन कुछ खास तेजी में नहीं है, 0.79% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जब भी सेमीकंडक्टर की बात होती है तो मोस्टशिप टेक्नोलॉजी का नाम आता ही है, क्योंकि सेमीकंडक्टर मतलब मोस्टशिप। मोस्टशिप काफ़ी पॉपुलर कंपनी है सेमीकंडक्टर फील्ड में, 5 दिनों से कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रही, पूरे 1 महीने में 9% गिर गई है। अब एक बार हम ये देखते हैं कि ओवरऑल इन्वेस्टर किस तरह से इसको देख रहे हैं, तो उसके लिए मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल पे। जैसे ही मैं मोस्टशिप सर्च करता हूँ तो मेरे सामने कंपनी खुल जाती है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमें सीधा देखने को मिलेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है, 10 लाख से वॉल्यूम घटकर 6 लाख पे आ गया है। वॉल्यूम का डिक्रीज़ होना आप ये समझिए कि जो इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड थे इस कंपनी को लेकर उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कम हो रहा है तो इसका मतलब ये भी होता है कि लोग अब ज़्यादा दिलचस्पी दिखा नहीं रहे, क्योंकि कंपनी में न्यूज़ जो अपडेट्स हैं बहुत स्लो आ रही हैं, बहुत कभी कभार खबरें आ रही हैं, एकदम खबरें नहीं आ रही। बट नोटिस करने वाली बात यह है कि इस कंपनी का जो डिलीवरी परसेंटेज है वो अच्छा है, 53%। और बहुत रेयर होता है कि ऐसी कंपनीज में 53% का डिलीवरी परसेंटेज आए। यानी कि जब इन्वेस्टर इस कंपनी को देखते हैं या जो भी मोस्टशिप को देखता है वो फिर होल्ड ही करता है, वो इंट्राडे वाला गेम नहीं खेलता, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि हमें डिलीवरी परसेंटेज में नज़र आता है। डिलीवरी का मतलब ये है कि लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं। वॉल्यूम कम है यानी लोग कम इस कंपनी के बारे में जानते हैं, हो सकता है कि कम इंटरेस्टेड हो, लेकिन जो भी इंटरेस्टेड हो रहा है फिर वो डिलीवरी पे ही जा रहा है। तो ये संकेत ओवरऑल मोस्टशिप में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म की अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो कोई खास ग्रोथ मोस्टशिप में नज़र नहीं आती। यहाँ पर भी मैं खोल देता हूँ मोस्टशिप, एनएससी की वेबसाइट पे हूँ। मैंने जैसे ही मोस्टशिप टेक्नोलॉजी खोला तो एक इस कंपनी में एक प्रॉब्लम ये भी है कि इस कंपनी के ऊपर एएसएम लगा हुआ है। एएसएम लगने से भी इन्वेस्टर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते उस कंपनी में, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। बाकी आप सेल क्वांटिटी देखेंगे तो आपको 2 लाख के आसपास देखने को मिलेगी, यानी 2 लाख शेयर्स को अभी के टाइम पे मोस्टशिप में बेचा जा रहा है, और जो बाय क्वांटिटी है वो 1,78,000 आपको देखने को मिलेगी। बायर्स कम है सेलर्स के अकॉर्डिंग, सेल ज़्यादा हो रही है, ऊपर से कंपनी के ऊपर एएसएम भी लगा हुआ है। तो ये 2-3 बातें हैं जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी हलचल हो नहीं रही। बट ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी में हलचल नहीं होगी, लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी हलचल होगी, क्योंकि डेली हम ये चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि डिलीवरी जो परसेंटेज है 50% से ऊपर ही होता है। जब कंपनी में डिलीवरी परसेंटेज 50% से ऊपर है, इसका मतलब लोग होल्ड कर रहे हैं और लोग इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बना रहे हैं। जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है फिर एक पॉजिटिव माहौल कंपनी में देखने को मिलता है। अभी सेमीकंडक्टर को लेकर भी कोई ऐसी बड़ी हलचल, कोई बड़ी खबर नहीं आ रही जिसकी वजह से मोस्टशिप में बड़ा बदलाव हो। तो जैसे-जैसे सेमीकंडक्टर आगे बढ़ेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर का ही दौर है, आने वाले टाइम में भारत सेमीकंडक्टर तेज़ी से बढ़ेगा, तो वैसे-वैसे मोस्टशिप में भी पॉजिटिविटी आने वाली है। नाउ अब बात करते हैं अगली कंपनी नेटवेव टेक्नोलॉजी। ये कंपनी भी सेमीकंडक्टर से ही जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन नेटवेव टेक्नोलॉजी अभी अच्छे परफॉर्मेंस में है। कंपनी का करंट प्राइस 3,500 रुपये है और स्टॉक का पीई 147 है। जब इन्वेस्टर देखता है इस कंपनी को तो उसको लगता है कि भाई ये कंपनी थोड़ी महंगी है। वाकई में पीई से लगता भी है कि 147 के पी पे तो थोड़ी महंगी होगी, लेकिन जब वो इस कंपनी की अपडेट्स को देखता है या कंपनी के बारे में जब जानता है तो समझ में आ जाता है कि हाँ, कंपनी में पोटेंशियल है। अभी डेटा सेंटर को लेकर जब भी बात होती है तो नेटवेव टेक्नोलॉजी का नाम आता है, सेमीकंडक्टर को लेकर जब भी बात होती है तो नेटवेव टेक्नोलॉजी का नाम आता है। और ये दोनों खबरें, चाहे वो डेटा सेंटर हो या फिर सेमीकंडक्टर हो, दोनों खबरों से मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। भारतीय बाजार आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर की वजह से ही जाना जाएगा। जैसी खबर इन दोनों को लेकर आएगी,
वैसे ही बदलाव मार्केट में होंगे और नेटवर्क टेक्नोलॉजी इन दोनों ही सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मैं आ चुका हूँ एनएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पर भी मैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी खोल के आपको दिखाना चाहूँगा, जिससे हमें ये आइडिया लगे कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं। ये आप देखिए, इस कंपनी में भी एएसएम लगा हुआ है लॉन्ग टर्म का। एएसएम 1 है पर लॉन्ग टर्म का है, तो ये एएसएम लगा हुआ है, इससे समझ में आ जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस इस कंपनी में लगे हुए हैं। इसी वजह से इन्वेस्टर्स कम हैं इस कंपनी में। सेल क्वांटिटी भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 86,000 की सेल क्वांटिटी है और बाय क्वांटिटी 47,000 की है। तो सेल क्वांटिटी और बाय क्वांटिटी में जो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है और सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, बायर्स कम एक्टिव हैं, वो साफ नज़र भी आता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं धीरे धीरे शेयर्स को सेल ज़्यादा कर रहे हैं और लोग खरीद कम रहे हैं, जिसकी वजह से कोई बड़ी हलचल इस कंपनी में नहीं हो रही। तो जब तक सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी खबर नहीं आ जाती, जब तक डाटा सेंटर को लेकर कोई बड़ी खबर नहीं आ जाती, तब तक नेटवर्क टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से ही चलने वाली है, यानी कंसोलिडेटेड फेस में ही चलने वाली है। अब देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन क्रिएट होती हैं, किस तरह का माहौल बनता है इस कंपनी को लेकर। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जैसे ही कोई न्यूज़ आती है, कोई बड़ी खबर आती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मंडे को जो मार्केट है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रहने वाली है। इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में रहने वाली है। दूसरा हमें ये भी देखने को मिल रहा है और हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि एचबीएल इंजीनियरिंग हमें पॉजिटिव मोमेंट में देखने को मिल रही है। बट जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी और जो मोस्टिव टेक्नोलॉजी है, ये डिपेंड करेगा कि भाई सेमीकंडक्टर को लेकर क्या खबरें आ रही हैं या डाटा सेंटर को लेकर क्या खबरें आ रही हैं। इस पे डिपेंड करेगा कि ये कंपनी अब आगे कैसा परफॉर्म करेंगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।